नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो और बजट 20 लाख का है, लेकिन मार्केट में जाते हो तो पता लगता है मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आपको चाहिए एक एसयूवी साइज की फैमिली कार जिसमें फीचर्स भी अच्छे खासे हो, माइलेज अच्छी हो और लुक्स और परफॉर्मेंस में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कार्स अंडर 20 लैक्स जो आप कंसीडर कर सकते हो और जो आपकी नीड्स को पूरी करने का दम रखती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन दो गाड़ियों से जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, जिन्हें सेगमेंट किंग भी कहा जाता है सेगमेंट का, जिसका नाम है हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस। ये दोनों गाड़ियां तो अलग है और इन दोनों की कंपनियां भी अलग है, पर आप ये कह सकते हो ये दोनों सेम ही कंपनी से बिलोंग करती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुंडई और किया के बीच में पार्टनरशिप है। किया हुंडई ग्रुप के अंडर ही आता है। बेसिकली ये दोनों गाड़ियां सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि ये दोनों गाड़ियां पूरे सेगमेंट में ओवरऑल ऑलराउंडर पैकेज ऑफर करती है। सबसे पहले बात करते हैं हुंडई क्रेटा की। क्रेटा का डिजाइन 2026 में फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील देता है। फ्रंट से कनेक्टेड डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स और एक बोल्ड से ग्रिल, ये एसयूवी स्पेशली फैमिली बायर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें किया सेल्टोस की, इस गाड़ी का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लगता है। सामने से आप देखो तो शार्प एलईडी लाइट्स, स्पोर्टी बम्पर और मस्कुलर लुक। अगर आपको एक तगड़ी रोड प्रेजेंस और स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए एक प्रीमियम क्लासी फैमिली एसयूवी तो आपके लिए बेस्ट रहेगी हुंडई क्रेटा। इंजन ऑप्शन की बात करें तो दोनों एसयूवीज में सिमिलर इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और लास्ट 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो अगर आपको एक सिटी के लिए कंफर्ट गाड़ी चाहिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगी हुंडई क्रेटा, और एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, आप एक स्पोर्टी आदमी हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगी किया सेल्टोस। इंटीरियर की बात करें तो दोनों एसयूवीज में फीचर्स लोडेड है। कॉमन फीचर्स जैसे दोनों गाड़ी में मिलते हैं ड्यूल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग। क्रेटा के इंटीरियर की बात करें तो क्रेटा का कैबिन ज्यादा प्रीमियम फील देता है और कामिंग फील देता है। सीट्स कंफर्टेबल है और रियर सीट्स कंफर्ट तो एक्सीलेंट है। और अगर दूसरी तरफ बात करें सेल्टोस की, सेल्टोस का डैशबोर्ड स्पोर्टी और मॉडल लगता है। बोस कंपनी के प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग इसको और भी ज्यादा स्पोर्टी बना देते हैं। और अब बात करते हैं उस बारे में जो सबसे पहले इंडियंस देखता है, माइलेज के बारे में। दोनों एसयूवीज में आपको अप्रोक्स सेम माइलेज मिलता है। पेट्रोल में 16 से 18 किलोमीटर का माइलेज और डीजल में 19 से 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। क्रेटा स्लाइटली बेटर कंफर्ट और माइलेज ऑफर करती है, जहां पर सेल्टोस ये सब नहीं कर पाती क्योंकि वो एक स्पोर्टी और फन टू ड्राइव कार है। और लास्ट अब बात करते हैं दोनों गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। दोनों गाड़ी की प्राइसिंग सिमिलर रहने वाली है, जो कि स्टार्ट होती है 11 लाख से और टॉप मॉडल जाता है इन दोनों गाड़ियों का 20 लाख तक। दोनों गाड़ियां बेस्ट इन क्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आपको एक प्रीमियम कंफर्टेबल एसयूवी चाहिए फैमिली के लिए तो आप क्रेटा की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको एक स्पोर्टी गाड़ी, आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगी किया सेल्टोस। तो ये हो गया अपनी हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। अगर इंडिया में आप 15 से 20 लाख के बजट में नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो ये दोनों एसयूवीज आपके माइंड में जरूर आएगी, जिसका नाम है मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर। ये दोनों गाड़ियां है तो सेम ही, मतलब प्रोडक्ट एक है और कंपनी अलग अलग है। क्योंकि जैसा हम सबको पता ही है मारुति और टोयोटा के बीच में कोलैबोरेशन है। मारुति अपनी गाड़ियां टोयोटा को देता है और टोयोटा उस पर अपना बैज लगाकर बेचता है। उसके बदले में टोयोटा मारुति को अपना हाइब्रिड इंजन ऑफर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मारुति ग्रैंड विटारा के बारे में। ग्रैंड विटारा का डिजाइन क्लासी और प्रीमियम फील देता है। फ्रंट ग्रिल का क्रोम फिनिश और कनेक्टेड डीआरएल एसयूवी को और भी मॉडर्न लुक देता है। टोयोटा हाईराइडर का डिजाइन थोड़ा और भी ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड देता है। फ्रंट से एग्रेसिव फील आती है और टोयोटा का ब्रांड है तो ट्रस्ट फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के कंपैरिजन में सिंपल बात यह है, अगर आपको प्रीमियम और एक एलिगेंट गाड़ी चाहिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगी ग्रैंड विटारा, और अगर आपको एक बोल्ड मस्कुलर गाड़ी चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है टोयोटा हाई राइडर। और इन दोनों गाड़ियों में बेस्ट बात यह है, इन दोनों गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है।
और अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। दोनों गाड़ियों में सेम इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। इन दोनों एसयूवीज का बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है। सिटी ड्राइविंग में ये एसयूवीज ईवी मोड पर भी चला सकते हैं, जिससे माइलेज पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, ग्रैंड विटारा कंफर्ट ओरिएंट फील देती है और सस्पेंशन काफी स्मूथ है इस गाड़ी के। वहीं हाईराइडर का स्टीयरिंग ज्यादा कॉन्फिडेंट फील देता है हाईवे पर। मतलब अगर आपको एक सिटी के लिए गाड़ी चाहिए, कंफर्ट फैमिली कार, तो आपके लिए बेस्ट है ग्रैंड विटारा। लेकिन आपकी रनिंग सिटी में ज्यादा नहीं है, आप बार बार आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हो हाईवे पर और हाईवे पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है टोयोटा हाईराइडर। अब आता है बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से दोनों एसयूवीज खरीदी जाती है सबसे ज्यादा मार्केट में, जो कि है माइलेज। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में दोनों गाड़ियां अराउंड 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंटीरियर भी इन दोनों गाड़ी का काफी सिमिलर है। फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और लार्ज सा इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अगर इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में डिफरेंस की बात करें, ग्रैंड विटारा का इंटीरियर प्रीमियम और प्रैक्टिकल फील देता है। मारुति का सर्विस सेक्टर भी इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हाईराइडर का कैबिन सिमिलर है, बट टोयोटा की ब्रांडिंग और रिलायबिलिटी का ट्रस्ट अलग ही लेवल का है। मतलब अगर आपको एक अच्छी सर्विस चाहिए तो वो आपको ग्रैंड विटारा देगी, और रिलायबिलिटी की इमेज जहां पर आ गई तो उसके लिए हाईराइडर बेस्ट है। तो इन दोनों गाड़ियों का फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपको बेटर सर्विस नेटवर्क चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, फैमिली कंफर्ट आपकी पहली प्रायोरिटी है और लो मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है ग्रैंड विटारा। और अगर आपको टोयोटा की ट्रस्ट चाहिए, रिलायबिलिटी ऑन टॉप होनी चाहिए और बोल्ड डिजाइनिंग पसंद है और हाईवे पे अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है टोयोटा हाईराइडर। मैंने इन दोनों गाड़ियों के बीच में डिफरेंसेस अच्छे से बता दिया है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी एसयूवी बेस्ट है ये आप कमेंट में जरूर बताना। लास्ट अब हमारा थर्ड ऑप्शन रहने वाला है स्कोडा कुशैक और वॉक्सवैगन टिगवान। ये दोनों गाड़ियां ऐसी है जिनको बहुत कम लोग पूछते हैं। जर्मन इंजन लवर्स के लिए ये इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लोग इन दोनों गाड़ियों को मेनली इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से खरीदते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं स्कोडा कुशाक की। कुशाक का डिजाइन एलिगेंट और प्रीमियम फील होता है, जो कि जर्मन फील भी देता है। फ्रंट ग्रिल और क्रिस्टल स्टाइल एलईडी हेडलैम्प क्लासी अपीयर करते हैं। वही वॉक्सवैगन टिगवान का डिजाइन स्पोर्टी और क्लीन लगता है। जीटी वेरिएंट्स स्पेशली काफी एग्रेसिव और स्पोर्टी फील देता है। मतलब कुशाक आप तब ले सकते हो अगर आपको प्रीमियम और एलिगेंट फील चाहिए, और टिगवान आप तब ले सकते हो जब आपको स्पोर्टी और यूथफुल फील चाहिए। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों एसयूवीज में सेम टर्बो पेट्रोल इंजन्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.0 लीटर का टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर का टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें, यही सेगमेंट का सबसे बिगेस्ट हाईलाइट है। दोनों एसयूवीज हाई स्पीड, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग में काफी इंप्रेशन देती है और इसी के लिए दोनों गाड़ियां जानी जाती है। कुशाक मोर कंफर्टेबल और सस्पेंशन टर्निंग ऑफर करती है, स्पेशली बेड रोड्स पर। टिगवान का स्टीयरिंग ज्यादा स्पोर्टी और एंगेजिंग लगता है। जीटी वेरिएंट का एग्जॉस्ट काफी पसंद आता है लोगों को। मतलब अगर आपको कंफर्टेबल और बैलेंस गाड़ी चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है स्कोडा कुशाक, और अगर आपको एक तगड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है टिगवान, वो भी जीटी वेरिएंट में। परफॉर्मेंस के साथ साथ एक चीज और है जिनके लिए दोनों गाड़ियां बहुत फेमस है, जो कि इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी। इन दोनों गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिला ग्लोबल एनकेप की तरफ से। साथ ही में इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आते हैं। जर्मन कार्स होने की वजह से इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है। फीचर्स और इंटीरियर की बात करें, इन दोनों गाड़ियों में भी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग। इंटीरियर में इन दोनों गाड़ियों के फर्क ये सब है। कुशाक का इंटीरियर डैशबोर्ड और प्रीमियम फील देता है,
वहीं टिगवान का इंटीरियर सिंपल और स्पोर्टी फील देता है। स्पेशली जीटी ट्रिम्स में रेड एसेंट काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। माइलेज की बात करें तो अप्रोक्स इन दोनों गाड़ियों में सेम माइलेज मिलती है। 1.0 लीटर वाले इंजन में आपको मिलेगी 17 से 19 किलोमीटर की माइलेज और 1.5 लीटर वाले इंजन में आपको मिलेगी 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। ये माइलेज वो है जो कंपनी क्लेम करती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवीज होने के बाद भी इन दोनों गाड़ियों का माइलेज काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो इन दोनों गाड़ियों का फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपको चाहिए प्रीमियम कैबिन, कंफर्टेबल गाड़ी, एलिगेंट डिजाइन और बैलेंस एसयूवी, तो आपके लिए बेस्ट है स्कोडा कुशाक। लेकिन आप भी मेरी तरह एक रियल कार गाय हो, आपको चाहिए एक स्पोर्टी और फन टू ड्राइव कार, तो आपके लिए बेस्ट है वॉक्सवैगन टिगवान, वो भी जीटी वेरिएंट में। जीटी वेरिएंट में गाड़ी और भी ज्यादा एनहेंस हो जाती है, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट तगड़ा हो जाता है और एलिमेंट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये थी टॉप 5 नहीं टॉप 6 कार अंडर 20 lakhs जो आप कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने गाड़ियों को 3 सेगमेंट में डिवाइड करा है और तीनों सेगमेंट में 2 गाड़ियां थी। पहली थी क्रेटा और सेल्टोस, दूसरी थी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर और थर्ड ये लास्ट थी स्कोडा कुशाक और वॉक्सवैगन टिगवान। तो कमेंट में बताना आपको इन तीनों में से नहीं, आपको इन 6 गाड़ियों में से सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगी। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलना और कमेंट डाउन अभी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।